और इन्होंने पहले ही कई बार प्रयास किया, लेकिन नगर पालिका ने इन्हें धमकाकर भगा दिया। तो उन्होंने कहा नगर पालिका अगर कुछ कह रही है तो उसे तुम रोको, बाकी तुम्हारी संपत्ति है, तुम अपनी ये कैसे रखाओगे, ये तुम्हारी हटक है। बाकी अगर मेरी कहीं बात आती है तो उन्होंने कह दिया मैं कोर्ट में भी खड़े होकर ये कह दूंगा कि हाँ ये संपत्ति के यही मालिक है। 70 साल से ऊपर हो चुके हैं इनको वहां से छोड़ी हुई जमीन को। आप कोर्ट कहो, कचहरी कहो, जहाँ कहो कि मैं कहने के लिए तैयार हूँ, ये इनकी संपत्ति और ये मालिक है। जमीन अब 87 में हमारे पिताजी के नाम हो गई थी ये। मैं क्या तुम्हें अधिकार है इसका? तो वो कह रहे हैं कि हाँ मुझे पूरा अधिकार है। नगर पालिका अपने हक में जताती है उसे। ये तुमने ही किया था क्या, है किसी और ने किया है? तो उन्होंने देख करके कहा कि हाँ ये मैंने किया है। वहाँ के कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उसे नगर पालिका में दर्ज करा दिया। अब हुआ क्या, इन्होंने नगर पालिका में चढ़ाया नहीं चढ़ाया, वैसे ये बताते हैं कि हमारी 3 जगह की टैक्स रसीद जाती है। डीएम साहब ने ये आश्वासन दिया कि इसकी जांच करा लेते हैं, अगर आपकी जमीन है तो आपको मिलेगी। ये मकान था इनका, ये मकान था जहांगीराबाद वार्ड नंबर 5 में। मैं दोबारा माने गया, मैंने ये शिकायती पत्र जो नगर पालिका को दिया। हम मुख्यमंत्री तक जाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो दस्तावेज हमारे सब चेक किए जाएं, अधिकारियों से यही कहना है हमारा। हम ये चाह रहे हैं जो हमारे बालक हैं तो हमको हमारी संपत्ति चाहिए। पुलिस प्रशासन को जो चेयरमैन साहब का फोन पहुंचा, उन्होंने कहा कि इसे यहाँ से भगा दीजिए, कह देना मुकदमा दर्ज होगा तेरे नाम। तो चेयरमैन साहब ने वहां पे कहा कि इनमें डंडे सही से लगा देना और ये जो उस जमीन की तरफ को ये भटके भी नहीं। फिर मैंने एसओ साहब से कोई प्रार्थना नहीं कर पाया, क्योंकि अब मेरी यहाँ पे कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। और मैं आपके साथ अपने सहयोगी राहुल त्यागी जी के साथ इस समय हम पहुंचे हैं जिला बुलंदशहर के जहांगीराबाद में। जमीनी हकीकत, जमीनी सवाल, जमीनी को लेकर के आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर विवाद, जो यहाँ पर हमें आज यहाँ पर न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम को बुलाया गया है। बातचीत से समस्या का समाधान जानेंगे यहाँ पर जनता से कि आखिरकार न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम को बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा। पहले तो मैं अपने न्यूज इंडिया फर्स्ट पर का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा और इनका नाम जानना चाहूंगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन है सर, आपको धन्यवाद। मोहन जी, क्या मामला चल रहा है जो आपने न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम को यहाँ पर बुलाया है? जी सर, ये हमारा अपना जमीन था पुराना, जो हमारे दादा परदादाओं की जमीन थी, और ये मेरे पिताजी हैं। ये इतने पढ़े लिखे नहीं थे जो इन्होंने इस समस्या को नहीं देख पाए, और इन्होंने पहले ही कई बार प्रयास किया, लेकिन नगर पालिका ने इन्हें धमकाकर भगा दिया। तो ये जमीन जब से नहीं पड़ी रही वहाँ पे, और इन्होंने कोई कागज कार्रवाई नहीं कर पाए। ये लगभग कितने समय से जमीन का मामला चल रहा है आप? ये करीबन 70 साल से ऊपर हो चुके हैं इनको वहां से छोड़ी हुई जमीन को। नाम किसके चल रही है जमीन? वो जमीन अब 87 में हमारे पिताजी के नाम हो गई थी, ये जो ये नवाबी जमीन थी। लेकिन अब जो करंट में अगर हम बात करें, दस्तावेज चेक करने की बात करें, तो अब किसके नाम पर चल रही है? अब ये पिताजी के नाम है। अच्छा, पिताजी का नाम आता है जमीन में? जी, कलवा सिंह। अच्छा, कलवा सिंह। तो उस जमीन को कौन यूज कर रहा है, मतलब कौन बरत रहा है? नगर पालिका अपने हक में जताती है उसे। वहाँ के कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उसे नगर पालिका में दर्ज करा दिया। मैंने नगर पालिका से सूचना मांगी, लेकिन नगर पालिका ने कोई सूचना मुझे नहीं दी। ये नगर पालिका की सूचना है। कि अपने हमारे कैमरे पर एक बार अपना ये दस्तावेज दिखाने का प्रयास करें। ये है, ये नगर पालिका को मैंने सूचना मांगी और नगर पालिका ने कोई सूचना इसकी नहीं दी, और वहां पे कार्य कराना शुरू कर दिया। आप इस समस्या को लेकर के आपने कोई शिकायती पत्र दिया हो उच्च अधिकारियों को? मैंने डीएम साहब को भी पहले पत्र दिया था, दो महीने पहले। अच्छा, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने ये आश्वासन दिया कि इसकी जांच करा लेते हैं, अगर आपकी जमीन है तो आपको मिलेगी। अच्छा, कितने समय पहले शिकायती पत्र दिया था आपने? मैंने दो महीने पहले दिया था। अच्छा, फिर जांच हो पाई? कोई जांच नहीं हुई और नहीं ही मुझ पर कोई फोन आया। अच्छा, आप दोबारा फिर वहां गए? मैं दोबारा माने गया, मैंने ये शिकायती पत्र जो नगर पालिका को दिया यहाँ पे। अच्छा, नगर पालिका का क्या कहना है इसमें? नगर पालिका ने इसमें कोई मुझे दस्तावेज नहीं दिए हैं कि ये इस तरीका से मुझ पे आई है या नहीं आई है, मैं इस तरीका से इस पे कार्य करा रहा हूँ। उन्होंने दबंगाई से उस पर कार्य कराना चालू कर दिया। अगर हम बात करें जमीनी, क्या जोत की जमीनी थी क्या? अगर हम बात करें निवास रहने की जमीन थी, जो हमारे परदादा रहते थे वहाँ पे। तो कुछ ऐसे दस्तावेज दिखाने का प्रयास करेंगे जैसा कि उसमें सिद्ध होता हो कि वो आप ही की भूमि है? जी, ये सब मेरे पास दस्तावेज हैं, ये पुराने हैं सब, और ये मेरे पिताजी के नाम जो उन्होंने करके दी नवाबों ने,
वो भी जो मेरे पास है। तो आप क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि हमारी जमीन हमें मिले, तो दस्तावेज हमारे सब चेक किए जाएं, अधिकारियों से यही कहना है हमारा। तो आपने अपनी शिकायत कहाँ कहाँ की है? शिकायत मैंने थाने में भी की थी जिस दिन कार्य चल रहा था। थाने से क्या आश्वासन मिल रहा है? किस तरीके से पुलिस प्रशासन अपनी भूमिका निभा रहा है? पुलिस प्रशासन को जो चेयरमैन साहब का फोन पहुंचा, उन्होंने कहा कि इसे यहाँ से भगा दीजिए, कह देना मुकदमा दर्ज होगा तेरे नाम। अच्छा, ये किसने कहा था? ये चेयरमैन साहब ने, मैंने खुद सुना था। चेयरमैन साहब का क्या नाम है बताने का प्रयास करेंगे आप? चेयरमैन साहब का नाम है किशन पाल लोधी। अच्छा, किशन पाल लोधी ने कहा ये? जी। आपको कैसे पता लगा कि पुलिस प्रशासन के पास फोन किया गया चेयरमैन ने, और इस तरीके से? मैं एसओ साहब के पास था वहीं पे, और एसओ साहब ने हैंड फ्री करके जैसे बात की, तो उन्होंने जब ही कहा, मैंने तुरंत सुना, और फिर मैंने एसओ साहब से कोई प्रार्थना नहीं कर पाया, क्योंकि अब मेरी यहाँ पे कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। तो जैसा कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर आपकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है, उच्च अधिकारी भी, अगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम गए थे डीएम साहब के यहाँ पर अपनी शिकायती पत्र समस्या को लेकर के वहां पर गए, तो उन्होंने आश्वासन दे दिया था कि कार्रवाई होगी, जांच होगी, लेकिन आप बता रहे हैं कि जांच नहीं हुई है। तो अगला कदम क्या होने वाला है? कहाँ जाने वाले हैं आप अपनी समस्या को लेकर के? पुलिस प्रशासन ने भी इतनी मार पिटाई की है मेरे साथ, मेरा कान से खून भी आ रहा है। मतलब आपके साथ क्यों मारपीट की पुलिस प्रशासन? वो चेयरमैन साहब ने वहां पे कहा कि इनमें डंडे सही से लगा देना, और ये जो उस जमीन की तरफ को ये भटके भी नहीं। अच्छा, जी। तो फिर इसकी शिकायत की आपने? जी, अभी तो मैंने कोई शिकायत नहीं की है, इसलिए मैं न्यूज के माध्यम से अपनी शिकायत मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन इस तरह का व्यवहार नहीं करे। चलिए, हमारे साथ इनके पिताजी जुड़े हुए हैं, उनसे भी दो बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम कलवा है। कलवा जी, क्या मामला चल रहा है? जमीनी विवाद जो ये चल रहा है, लगभग कितने समय से चल रहा है, और कहाँ कहाँ उच्च अधिकारियों के पास आपने अपनी शिकायती पत्र दिया समस्या को लेकर के? ना मैंने किसी को ना दियो। तो आप क्या चाह रहे हैं अब? मैं तो यूँ है कि जो हमारी है तो हमें मिल जानी चाहिए। जी। तो लगभग कितने समय की जमीन होगी आपकी? ये बहुत काफी समय हो गया। अच्छा। तो आप क्या चाहते हैं आप? जो हमारी है तो हमें मिल जानी चाहिए, और जो उनकी तो हम कुछ कहते ही ना। अधिकारियों का क्या कहना है इस पर? अधिकारियों के वे लोग कहते हैं कि ये हमारी है। चलिए, यहाँ पर महिला भी जुड़ी हुई है, थोड़ी सी इनसे भी हम जान लेते हैं। लगभग कितने समय का ये मामला चलता हुआ आ रहा है, और उच्च अधिकारी तक लगातार कब से ये प्रयास कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फूलवती। फूलवती जी, क्या मामला चल रहा है और कब से चल रहा है ये मुझे हो गई कम से कम 50 साल हो चुकी है आज ये आए को। अच्छा जी। शादी हुई को। जमीन का मामला कब से चल रहा है? जमीन का मामला हमारे बड़े बूढ़े ये कहते थे, हमारी बड़ी बूढ़ी भी ये कहती थी। हम भी वहाँ रहे थे थोड़े घने दिना, तो वहाँ से हम निकल आए, हमारी बड़ी बूढ़ी, मतलब हमारे इन्होंने यहाँ बना लिया जंगल में। अच्छा, लगभग आप भी वहाँ पर रही थी जहाँ पर जमीन का ये मामला चल रहा है? हाँ, वहाँ पे हम रहे थे थोड़े घने दिना। फिर अब जो सब बाहर को निकलते थे तो हम अपना यहाँ को आ गए थे। हमारे बड़े बूढ़े और हम सदा से अकेले ही रहते थे, चले आए थे। हमारा और कोई नहीं हो तो बताओ हम किससे वो करते? अब जमीन को फिलहाल में कौन बरत रहा है, कौन रह रहा है वहाँ पर? उसमें कोई नहीं बरत रहा था, उसमें तो बग्घी अगड़म झगड़म खड़ी करते थे। वो किसी ने भी, हमने किसी को न बरतने को मना करी थी, न कोई करी थी। हमारी जमीन हमारे तोड़ी थी, तो हम इनकी इस पर करें क्या? कोई किसी का चल लो है अपना, कोई कर रो है अपना, बरत रो है, तो कोई। अब क्या चाह रही हैं आप? अब हम ये चाह रहे हैं जो हमारे बालक हैं तो हमको हमारी संपत्ति चाहिए। क्या नाम भैया आपका? अशोक है मेरा। अशोक जी, क्या मामला चल रहा है, पूरा बताने का प्रयास करेंगे आप? ये जी जमीन हमारे मौसा जी इनकी थी जी। हमारा जब से जन्म हुआ है, हम जब से समझदार हुए, हमें हमारे मौसा जी ने बताया कि जी ये हमारी जमीन है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे हम भी निकलते थे, बढ़ते थे, मार्केट को जाते थे, तो वहाँ पे मकान बना हुआ था, पेड़ भी था वहाँ पे, जो कि वहाँ पे अन्य लोगों ने कटवा दिया। ये जमीन की बात करें तो किस जगह जमीन है, बता सकते हैं आप? जमीन है जी, लोकेशन क्या होगी जमीन? हमारी वार्ड नंबर 5 में है वहाँ जमीन। कितनी जमीन होगी? जमीन 200 से 250 गज है वो जमीन जी। वहाँ पे। और हम वहाँ पे जाते थे और ये बोलते थे कि जी ये हमारी जमीन है, मौसा जी हमारे ये बोलते थे कि हमारी जमीन है ये, और मकान बना हुआ था इन्होंने जाके नहीं वो टुटवा दिया।
किसने टुटवा दिया मकान जाकर? वो चेयरमैन साहब ने और नगर पालिका वालों ने और ये घन्नू मेंबर हैं, उन्होंने टुटवाया कि जी इसे तोड़िए। और राकेश है वहाँ पे जो कि जी अपना दबंगगिरी दिखा रहे हैं वो भी। जैसा कि उच्च अधिकारियों को हमने अभी बात की थी, उच्च अधिकारियों को आपने अपनी समस्या को लेकर के शिकायती पत्र दिया था, तो उस पर कैसी प्रक्रिया निभाते नजर आ रहे हैं उच्च अधिकारी, बताने का प्रयास करें। हमारी तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है, बिल्कुल भी हमारी कोई जैसे सुनवाई कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आप बता रहे हैं और आप एक पीड़ित हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जमीन हमें मिलनी चाहिए। लगभग काफी समय से मामला चलता हुआ आ रहा है, तो अगला कदम क्या होगा? आप कहाँ जाने वाले हैं अगर अधिकारी, उच्च अधिकारी आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे? हम मुख्यमंत्री तक जाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो जमीन है हमारे मौसा जी की, वो मिलनी चाहिए। वो है ही इन्हों की, मिलनी क्या चाहिए, बड़े बूढ़े इनके। चलिए, एक शख्स और जुड़ने वाले हमारे चैनल पर, इनसे भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करें। पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम समाज सेवी जितूर के नाम से मुझे विख्यात हूँ। वैसे मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र जी, क्या मामला चल रहा है इनका यहाँ पर, जमीनी विवाद जो चल रहा है? देखिए, वैसे तो मुझे यहाँ का कोई खास जानकारी नहीं है, परंतु जैसा मैंने इनके विषय में पढ़ा और इनके डॉक्यूमेंट्स देखे, तो इनकी भी ये हमारे जो समाज के लोग हैं, इनसे मैंने पता किया क्या मामला है। तो इन्होंने बताया कि हमारे जो दादा थे उन पे ये किराए पे मकान रहता था नवाबों का। नवाब किराए पे इनको, नवाबों ने किराए पे इनको मकान दिया था। तो उसके बाद सन 60 तक ये किराया देते चले आए। सन 60 में इन्होंने किराया देना बंद कर दिया था इनके बुजुर्गों ने। तो इन्होंने मामला फिर कोर्ट में वो चला कुछ दिन। तो किसका किराया किस चीज का जाता था? ये मकान था इनका, ये मकान था जहांगीराबाद वार्ड नंबर 5 में। जैसा कि मकान था, तो अपने मकान का किराया किसको देना था फिर? मकान इनका नहीं था, मकान था वो नवाबों का। अच्छा, नवाबों का मकान था हाँ, वो। जैसा इन डॉक्यूमेंट्स में मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स में देखे हैं, वो किराए पे मकान था इन पे। उसके बाद इन्होंने जब 60 में किराया देना बंद कर दिया, तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि मकान खाली करो आप। तो इन्होंने मकान खाली नहीं किया। तो सन 87 में इनके डॉक्यूमेंट्स में कोई नसीर अहमद है या नसीर खान है, उन्होंने इन्हें माफीनामा लिख करके दिया कि ठीक है, आप हमें पैसे दीजिए और स्थानीय लोगों के कहने से हम तुम्हारे मकान को तुम्हें ही मालिक बना देंगे। तो सन 87 में मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे, सन 87 में 50,000 रुपए इनके ले करके और उन्होंने इनको मालिक कह करके कि आप मालिक हो आज के जैसे बाद। कि आप बता रहे थे कि नवाबों का मकान था, एक किराए पर वहां रह रहे थे, तो नवाबों ने क्या ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि अपनी संपत्ति को दूसरे के नाम कराने पर? नहीं, उन्होंने ही, उनके ही जो नवासी थे, उनके नवासी ने किसी को अधिकार दे रखा है, जो नसीर अहमद हैं, उनको अधिकार दे रखा है कि तुम किराया भी ले सकते हो, बेच भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उन जो नवाबों के वारिस थे, उन्होंने इनको ही मालिक बना दिया। तो इन्हें मालिक बना देने के बाद में फिर यहाँ वहां पर निवास किया इन्होंने? हाँ, ये तो आज तक बता रहे थे कि अब तक ये यूज करते हुए आए हैं उसे। अब जब ये हमारी जो माता जी हैं, ये बता रही हैं कि हम वहाँ रहते थे पुराने समय पे। अब हुआ क्या, इन्होंने नगर पालिका में चढ़ाया नहीं चढ़ाया, वैसे ये बताते हैं कि हमारी 3 जगह की टैक्स रसीद जाती है। एक हमारा, इनका मकान अंदर ही बता रहे हैं ये, एक यहाँ इन्होंने खेत में मकान बना रखा है, और एक बता रहे थे जो ये वार्ड नंबर 5 में इनके दादाजी के नाम संपत्ति है। क्या लगता है, जैसा कि समाज सेविक हैं आप, जगह जगह जाते हैं, अच्छे बुरे लोगों से आपका परिचय होता है, बैठ होती है, तो इस परिवार को लेकर के आप किस तरीके से देख रहे हो, कैसा लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? अभी तो मुझे पता जैसे चला था, मुझे अभी 2 दिन पहले ही पता चला इस मामले में कि इनके साथ में ये घटना हुई है। एक इनका ट्वीट आया था मुझे 4 दिन पहले, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि इस तरीक़ा का मामला है। मुझे पता लगा, एक हमारे मीडिया प्रभारी है, उनकी नज़र उस पर पड़ी, तो उन्होंने कहा कि कोई जहांगीराबाद का मामला है। मैंने चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। तो अब मैंने एक LIU से भी बात की कि महोदय जी, अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। हमारे पहले BR वर्मा जी, केंद्रीय मंत्री जी आए थे, थोड़ा सा उसके प्रोग्राम में हम ज़्यादा बिजी थे, इसलिए उनकी नहीं सुन पाए। और हमने चेयरमैन साहब से भी और EO साहब से भी कहा कि जो किसान का मामला है या किसी मजदूर का मामला है, तो आप उसकी सहायता करें, उसके खिलाफ की कोई ऐसी बात ना करें। क्या आश्वासन दिया फिर आप? उन्होंने कहा कि इनकी अगर जमीन है
तो इनके डॉक्यूमेंट्स इन पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और इनकी है तो ये ले लेंगे और वो नगर पालिका में 62 से दर्ज है। मैंने उनसे कहा कि 62 से तुम्हारे पास दर्ज है, 62 से पहले किसकी थी वो? बोले नहीं 62 में ही नगर पालिका आई है। जब 62 में नगर पालिका आई है तो वो जमीनी तो कहीं से आई होगी। मैंने यही हम उनसे कहा कि आप इस मुद्दे को यहीं रोकने का काम करें। ये नक्शा चेक किया आपने, जो नक्शा होता है वहां पर? वहाँ नक्शे की मैं बता दूं, नक्शा मैंने चेक नहीं किया। मैंने इसमें नसीर अहमद है, मैंने उनकी छानबीन की तो पता लगा वो भी अभी जीवित हैं, बुजुर्ग हैं। आपसे उनसे वार्ता करना चाहा? हाँ, मैंने उनसे वार्ता करना चाहा। मैंने उनसे पूछा कि कोई मामला है, उन्हें फोटोकॉपी दिखाई कि ये तुमने ही किया था क्या है किसी और ने किया है? तो उन्होंने देख करके कहा कि हाँ ये मैंने किया है। मैं क्या तुम्हें अधिकार है इसका? तो वो कह रहे हैं कि हाँ मुझे पूरा अधिकार है, आप कोर्ट कहो कचहरी कहो जहाँ कहो कि मैं कहने के लिए तैयार हूँ, ये इनकी संपत्ति और ये मालिक है। मैंने उनसे कहा कि नगर पालिका अपनी बता रही है तो ये ऐसा उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा नगर पालिका अगर कुछ कह रही है तो उसे तुम रोको, बाकी तुम्हारी संपत्ति है, तुम अपनी कैसे रखाओगे, ये तुम्हारी हटक है। बाकी अगर मेरी कहीं बात आती है तो उन्होंने कह दिया मैं कोर्ट में भी क्या खड़े होकर ये कह दूंगा कि हाँ ये संपत्ति के यही मालिक है, जो नवाबों के समय से जो देख न्यूज इंडिया फर्स्ट के कैमरे पर आप देख रहे थे किस कदर यहाँ पर जमीन का मामला एक चल रहा था, बड़े स्तर पर चल रहा, काफी समय से विवाद कहो तो चलता हुआ आ रहा है। चाहे खबर शहर की हो या गांव की, सिर्फ और सिर्फ न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। अभी के लिए चाहूंगा इजाजत, छोटी बड़ी खबरों के साथ फिर लौटेंगे थोड़े से वक्त बाद। राहुल त्यागी के साथ गुलजार अली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।